मुझे घबराहट भी हो रही थी क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और मैं एक कैब में जा रही थी। फिर वो बार बार मुस्कुराए, बार बार मुझको पीछे देखे। तो फिर उसने बहुत फ्रेंडली मुझसे एक सवाल पूछा कि मैडम ये बताइए आप अकेली रहती हैं क्या? अच्छा ये छोड़िए, आप ये बताइए आपके घर में कौन कौन है? मैं सोच रही थी कि मुझे कुछ लोग दिखे तो मैं गाड़ी रुकवाऊं या मैं तब बाहर निकलूं, क्योंकि मैं अकेले सुनसान रास्ते पे गाड़ी रुकवाना नहीं चाह रही थी। और अगर मैं चिल्लाती या हंगामा करती तो पता नहीं उस समय मेरे साथ क्या होता। तो गाड़ी चलती जा रही थी, एकदम से उसकी ब्रेक मार दी गाड़ी पे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारा लखनऊ शहर, दिल्ली शहर, पटना, कानपुर, बिहार, इन शहरों में आज भी लड़कियां रात में देर तक ट्रैवल करने से कतराती हैं। मैं भी कतराती हूँ। हाँ, पर आज में ऐसा समय है कि मैं लेट नाइट ट्रैवल कर लेती हूँ, पर ये कहानी पहले की है और मैं तब बहुत कतराती थी रात में ट्रैवल करने से। कॉलेज के में स्टूडेंट थी तो डर भी बहुत था। मैं रात में ट्रैवल करने से कतरा रही थी, पर था कि घर तो जाना ही जाना है। मैंने सोचा कि बस लेने और टैक्सी लेने से अच्छा है मैं एक कैब बुक कर लूँ। मैंने कैब बुक करी और करीबन मेरा जो कॉलेज है वो मेरे घर से 45 किलोमीटर्स दूर है। तो बहुत मुश्किल से 15 मिनट बाद कैब आई, बिकॉज वो गांव का एरिया पड़ता है थोड़ा, तो वहाँ से 15 मिनट बाद कैब आई। कैब जैसे ही आई तो मैं कैब में बैठी। कैब वाले ने मुझे मेरे हाथ में मेरा पर्स था, मेरे कपड़ों का बैग था और बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं कॉलेज से घर लेके जा रही थी। मैं गाड़ी में बैठी और कैब ड्राइवर ने मेरे को उसमें से बोला कि मैडम रात का समय भी है तो और आप क्या ये राइड कैंसिल कर देंगी? तो मैंने कहा मैंने राइड बुक की है, मैं कैंसिल क्यों करूँगी? तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम जितना पैसा आपको क्या कहते हैं इसमें दिखा रहा है, आप इससे कुछ पैसे मुझे कम दे दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इससे चलेंगी तो ये जो क्या कहते हैं कंपनी वाले हैं ये पूरा पैसा ले लेते हैं और हमें कुछ ही पैसा मिल पाता है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो मैंने सोचा ठीक है कि ये मुझसे कम पैसे भी लेगा और मुझे पहुंचा भी देगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं राइड कैंसिल कर देती हूँ। और राइड कैंसिल करके मैं उसके साथ प्राइवेट उस पर चली गई। बार बार वो आगे वाले शीशे से मुझे बार बार पीछे होके देखना, बार बार पीछे किसी ना किसी बहाने से मुड़ के देखना कि मेरे पास सामान क्या क्या है, मैंने हाथ में क्या ले रखा है, मेरे पास बैग क्या है, मुझे बार अजीब से चेहरे बना के देखना। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन लग रही थी कि मैं समझ में नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ इन सब चीज़ों पे। पर मैंने सोचा रात का समय है और यहाँ सुनसान रास्ता है, मैं इसको बीच जंगल में रोक भी नहीं सकती, अगर रोकूंगी तो मैं जाऊंगी कैसे आगे। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उसको इग्नोर किया और मैं चलती जा रही थी। मुझे उसकी हरकतें बहुत ख़राब लग रही थी। तो मैंने क्या कहते हैं गूगल मैप्स पे अपना रास्ता, अपना एड्रेस डाला और अपने रास्ते को गूगल मैप्स पे ट्रैक करना शुरू किया कि मैं कहाँ पे हूँ और मुझे भी कितना समय लगेगा मेरे घर पहुँचने पे। मैं सारी लोकेशन ट्रैक कर रही थी कितना समय है। थोड़ी ही दूर हम बस चलते जा रहे थे। दोस्तों ऐसा होता है ना कि आपको कभी क्या कहते हैं कोई चीज़ जैसे कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो बता के नहीं आती, एकदम से आ जाती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ होने वाला था। मुझे अंदर से डर था कि वो इस तरह से मुझे देख रहा था, इस तरह के लुक्स दे रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था। पर मैं ये डर उसके सामने शो नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं उस वक्त बहुत अकेली थी। मैं चलते जा रही थी, फिर एक सीधे सीधे जा रही थी तो एक पॉइंट आया जो मैंने मैप्स पे देखा था, वहां से लेफ्ट टर्न लेना था। उसने सीधे राइट टर्न ले लिया। मैंने उसी वक्त उससे बोला कि भाई आपने राइट टर्न क्यों लिया, यहाँ से तो लेफ्ट टर्न था। उसने मुझसे बोला कि मैडम ये रात की बात है और ये शॉर्टकट पड़ेगा, आपको मैं जल्दी पहुंचा दूंगा, आपको भी घर जाना होगा। एकदम से उसकी ब्रेक मार दी गाड़ी पे। ब्रेक मारी या गाड़ी रुकी मुझे नहीं पता, क्योंकि तब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। गाड़ी एकदम से रुकी तो मैंने बोला क्या हो गया भैया, गाड़ी क्यों रोक दी? मन में घबराहट थी, डर था, रात के काफी देर हो चुकी थी और मैं अकेली थी। तो उसने बोला मैडम आप घबराइए मत, रुकिए मैं देखता हूँ। उसने मेरे सामने बहुत बार नाटक किया चाबी घुमाने का, स्टार्ट करने का, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी बंद 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 नहीं चल रही। तो उसने बोला कि मैडम जी गाड़ी चल नहीं रही है, आप 2 मिनट जरा बाहर उतरिए, मैं जरा चेक करता हूँ। मैं उसकी चीज़ों को समझ रही थी कि पर मुझे लगा कि अगर ये मुझे बाहर कह रहा है उतरिए तो ये कुछ ज़्यादा मेरे लिए सेफ है। अगर गाड़ी में अगर मैं अकेली हूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा खतरा था। तो मैं गाड़ी से बाहर निकल आई। मैं गाड़ी से बाहर निकली और उसने बोला कि मैडम मुझे लगता है धक्का देना पड़ेगा, कुछ ख़राब हो गया है। मैंने कुछ नहीं बोला। पर जैसे ही मैं गाड़ी से निकली और मैंने अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा ली थी कि मैं इसके बाद पुलिस पे को फ़ोन करने वाली हूँ, मैं 112 नंबर डायल करने ही वाली थी तुरंत। जब तक मैंने अपना फोन ऑन किया ही था, वो बंदा गाड़ी में बैठा, उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी भगा दी। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा फोन था।
और कुछ नहीं। वो गाड़ी भगा के चला गया। मैं भोलेनाथ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उस समय मेरे हाथ में मेरा फ़ोन था, मेरा पर्स गया जिसमें मेरे पैसे थे, मेरा क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स, मेरे कपड़े जो मैंने इवेंट में के लिए रखे थे वो सब चले गए। वो मेरे बैग को बार बार देख रहा था, उसको लग रहा था शायद इसमें भी कुछ पैसे या कुछ होगा, पर उसमें सिर्फ कपड़े थे। हाँ, मेरे पर्स में भले ही पैसे थे। वो गाड़ी लेके भाग गया। मैंने फ़ोन निकाला और सबसे पहले पुलिस को फ़ोन मिलाया। 10 मिनट का इंतज़ार ही था, तुरंत नियर बाय पुलिस चौकी से पुलिस आ गई मेरी सहायता के लिए। मैंने उनको बुकिंग डिटेल्स दिखाई, क्योंकि उन्होंने मुझको, पुलिस वालों ने डांटा भी कि आपने कुछ पैसे बचाने के लिए आपने राइड कैंसिल क्यों कर दी, आपने उसको ऐसा क्यों किया। मैंने उनको पूरी चीज़ समझाई कि हाँ मेरी गलती है, मैंने किया। मैंने पुलिस को सारी कहानी बताई। मैंने उनको बुकिंग डिटेल्स दी कि हाँ मैंने ये राइड बुक की थी पर मैंने कैंसिल करी है। जब आप राइड बुक करते हैं तो आपके रिसेंट ऑर्डर्स में वो राइड का नंबर, ड्राइवर का नाम सब चला जाता है। मैंने पुलिस को सारी चीज़ें दिखाई। पुलिस ने खैर मुझे डांटा भी मेरी गलती के लिए कि मैंने कुछ पैसे बचाने के लिए उस कैब ड्राइवर से कह दिया कि तुम राइड कैंसिल कर दो, मेरे साथ ऐसा चलो। ये मैं ही नहीं, ये बहुत सारी लड़कियां कर रही हैं। बट पुलिस ने मुझे डांटा और मेरी रिपोर्ट दर्ज करी और मुझे सेफली मेरे घर पहुंचाया। अगर वहां पे पुलिस ना आती तो मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत का सवाल हो सकता था, बिकॉज रात का अंधेरा था और सुनसान गली थी पूरी। पर यूपी पुलिस आई और उसने मेरी पूरी सहायता करी, मुझे घर तक सुरक्षित पहुंचाया। मैं इस बात से सोचकर बहुत घबरा जाती हूँ आज भी, जब सोचती हूँ कि अगर उस ड्राइवर की नीयत पैसे और उस पर ना छोड़ के मुझ पर होती तो मैं क्या करती। मैं कुछ ना कर पाती। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता उस रात, मुझे नहीं अंदाजा इस चीज़ का। आज भी मैं सहम जाती हूँ ये चीज़ सोचकर। इसी घटना से सबक लेते हुए मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया उन लड़कियों के लिए, उन लड़कियों को सिखाने के लिए कि जो हादसा मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। क्योंकि घटना कभी दस्तक देके नहीं आती है। आज ये मेरे साथ हुआ, कल ये आपके साथ हो सकता है।